हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी एक बेहतर तरीके से आपने कंटिन्यू कर रखा होगा। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम 11 जनवरी 2023 का मैथ का पार्ट उठाएंगे सीटेट के पेपर का, जो कि हमारा 5th वीडियो में और 6th वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि रात को सोने से पहले आप अपने नेक्स्ट डे का एक शेड्यूल फिक्स कीजिए कि नेक्स्ट डे हमें इतना इतना स्टडी करना है। छोटे छोटे टारगेट चाहे आप फिक्स कीजिए, यकीन मानिए गाइस कि आपकी स्टडी के अंदर एक इम्प्रूवमेंट आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम टारगेट फिक्स कर देते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना काफ़ी इजी भी हो जाता है और हमें स्टडी करने के में काफ़ी मज़ा भी आता है। सो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें इनमें से चेक करना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज जीरो। ऐसा कभी नहीं होता, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर उठाएं और एक नेगेटिव नंबर उठाएं तो उसका सम जो होगा ऑलवेज नेगेटिव होगा। सपोज कीजिए मैं एक नंबर उठाती हूँ ए, जो कि मेरे पास 5 है, और बी में नंबर उठाती हूँ, जैसे सपोज कीजिए मैंने -3 उठा लिया। अगर मैं इन दोनों का सम करती हूँ तो जीरो थोड़ी ही आएगा, है ना। अगर मैं सेम नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव उठाती हूँ ना, तभी मेरे पास जीरो आएगा, तो ये तो कभी जीरो नहीं होगा। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का सम करें वो ऑलवेज जीरो आ जाए। सो ये आपके पास आंसर नहीं हो सकता। सम ऑफ टू ओड नंबर्स इज ऑलवेज एन ओड नंबर। ऐसा कभी नहीं होता गाइस कि दो ओड नंबर को आप ऐड करें तो हमेशा ना इवन नंबर आता है। चाहे किन्हीं भी दो ओड नंबर को आप ऐड करके देख लीजिए, हमेशा दो ओड नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा ही इवन नंबर आएगा। ये पार्ट भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नाउ थर्ड ऑप्शन, सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। यस, ये होता है कि किन्हीं भी दो इवन नंबर को आप ऐड करके देख लो, जैसे 2 + 8 हमने ऐड किया, हमेशा ही आपके पास इवन नंबर आएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, चेक करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर गाइस वो होता है जो सिर्फ खुद के टेबल में है या फिर 1 के टेबल में आता है। सपोज कीजिए मैंने दो प्राइम नंबर, एक 2 उठा लिया और एक मैंने प्राइम नंबर उठाया 5, तो इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करती हूँ तो 5 × 10, कभी भी आपके पास प्राइम नंबर नहीं आएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? सो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। इन सभी नंबर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो देखो कि डेसिमल के बाद ये देखो 3 प्लेस पे है ना, तो और ये सिर्फ 1 प्लेस पे है, तो हम क्या करेंगे, इनको हर एक नंबर को डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक का नंबर बनाएंगे। फर्स्ट नंबर मेरे पास लिखा हुआ था 0.515, सेकेंड नंबर मेरे पास था 0.5, आगे कुछ नंबर नहीं था तो हम जीरो अपने खुद से राइट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर था 0.06, एक जीरो हम खुद से लगा लेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास था 0.52, एक जीरो हम खुद से लगा लेंगे। नेक्स्ट नंबर है 0.053। अब देखिए पीछे से हम नंबर देखें तो सबसे छोटा नंबर मेरे पास क्या है, असेंडिंग ऑर्डर होता है बच्चे छोटे से बड़ा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर है 53, ये हमारे पास आएगा 1 नंबर पे। सेकंड नंबर देखिए मेरे पास क्या है 60, जो कि आएगा हमारे पास सेकंड नंबर पे। अब 0.060 से थोड़ा सा बड़ा हमें नंबर चेक करना है तो 500 होगा, ये मेरे पास तीसरे नंबर पे आएगा। और ये मेरे पास फिर आएगा 4th नंबर पे, एंड ये वाला नंबर जो बच गया वो हमारे पास आएगा 5th नंबर पे। क्लियर है? सो हमारे पास सबसे लास्ट वाला नंबर फर्स्ट नंबर पे आएगा। सबसे लास्ट में मेरे पास था 0.053, तो ना तो ये मेरा आंसर हो सकता ना मेरा ये आंसर हो सकता, इन दोनों में से हमारा एक आंसर होगा। अब सेकंड नंबर पे चेक कर लो क्या आएगा, 0.060, 0.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा। आपको बाकी सभी चेक करने ही नहीं है, 2 प्लेस तक भी अगर आप चेक करते हैं तो आपका आंसर वहाँ से निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको राइट करनी है। तो कितने के बाद पॉइंट है, देखिए 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट है, तो मैं लिख सकती हूँ 81 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6, इस सारे का रूट, ठीक है। 81 को आप राइट कर सकते हैं 9 का स्क्वायर, और मैं 10 की पावर 6 को लिख सकती हूँ 10 की क्यूब और बाहर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि a की पावर m बाहर n हो तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस सारे के ऊपर क्या था, रूट था। क्लियर है? सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 9 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब और होल पावर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। नाउ आपके पास बचेगा
9 बाय में 0 की पावर 3, एक इसका मीनिंग यानी कि 3 डेसिमल के बाद हमारे पास 3 नंबर आने चाहिए, 0.009 हमारे पास आंसर होगा। ये देखिए मैंने ना कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताया, अदरवाइज ना आप डायरेक्ट ऐसे देख सकते हो कि 2 4 6 डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस आए हैं, तो आपके पास 3 प्लेसेस होना चाहिए आंसर में, क्योंकि रूट जो होगा यहाँ जो बाय में जो नंबर आएगा 6 10 की पावर 6 आएगा, अगर रूट में कैंसिल आउट करती हूँ तो 10 की पावर 3 बचने वाला है डिनोमिनेटर में। तो आप सिर्फ जस्ट ओनली ये देख लीजिए कि किस ऑप्शन में डेसिमल के बाद हमारे पास 3 नंबर हैं, तो वही आपका आंसर होगा। आपको इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है यहाँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसकी कैलकुलेशन आपने करना है, आंसर क्या आएगा। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ए की पावर अगर -1 है, अगर माइनस का साइन मैंने चेंज करना है तो हम उस टर्म को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। सिमिलर वे से मैं यहाँ क्या लिखूँगी, 1/6, माइनस का साइन हटाना था तो यहाँ 1/7 ब्रैकेट -1, इसको पड़ा रहने देते हैं, पहले कैलकुलेट करेंगे उसके बाद हम अपोजिट कर देंगे नंबर को, रेसिप्रोकल कर देंगे। सिमिलर वे से ये क्या होगा, 1/2 -1/3 पावर क्या आएगी -1 डिवाइडेड बाय माइनस के 6। अब इस माइनस के साइन को मैं उठाऊँ तो माइनस के 1/6 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं एलसीएम लेके सोल्व आउट करूँ तो क्या आएगा, 6 × 7, 7 - 6 पावर -1, मैंने एलसीएम लिया है यहाँ। सिमिलर वे से यहाँ मैं एलसीएम लूँ 3 और 2, आप डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 - 2 पावर -1, और डिवाइड के साइन को आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना हो तो डिवाइड के बाद वाला साइन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, नंबर वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ देखिए 7 - 6 मेरे पास 1 बचेगा, 1/42 आएगा, बट माइनस के साइन को मैंने उठाना है तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकती हूँ 42 माइनस। सिमिलर वे से यहाँ देखिए तो 3 - 2 1/6 आना है, बट माइनस का साइन मैं हटाऊँ यहाँ से तो 1/6 रेसिप्रोकल होकर मेरे पास आएगा 6, मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है माइनस के 6, ठीक है। 42, दिस इम्प्लाइज दैट 42 माइनस माइनस प्लस 6 जा 36 आपके पास आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास आएगा 78। नाउ ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द HCF एंड LCM रिस्पेक्टिवली ऑफ एनी 2 नंबर। कहता है कोई भी 2 नंबर है, आपको चेक करके बताइए इन चारों ऑप्शन में से LCM और HCM कौन से होंगे। तो देखना हमें ना बाय हिट एंड ट्रायल करें तो आपको पता है कि HCF जो होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो LCM से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ देखिए तो मेरा पहले वाला नंबर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द HCF, पहले वाला नंबर मेरे पास HCF होगा और सेकंड वाला नंबर मेरे पास LCM होगा, यानी कि पहला नंबर छोटा होना चाहिए दूसरे वाले से। और HCF है ना हमेशा LCM को डिवाइड करेगा अगर 2 नंबर का, जैसे कि फॉर एग्जांपल लगा लीजिए मेरे पास A नंबर है जो है मेरे पास 15 और B नंबर सपोज कीजिए मेरे पास है 12, ठीक है। इस 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 5 जा 15, और 12 को मैं लिख सकती हूँ 3 4 जा 12, ठीक है। अब यहाँ से मैं चेक करूँ तो मेरे पास HCF है 3, यानी कि कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में है, और LCM मैं यहाँ से चेक करूँ तो 5 4 जा 20 एंड 23 जा 60 मेरे पास LCM होगा। यहाँ आपने चेक किया होगा कि HCF जो होता है LCM से बड़ा होता है, और HCF है ना LCM को हमेशा डिवाइड करेगा पूरा 3 2 जा 6, यानी कि 20 पे हम करें तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि HCF जो होगा वो LCM से छोटा होगा और HCF LCM को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो ये आपका आंसर कभी नहीं हो सकता क्योंकि HCF LCM से छोटा नहीं होगा, ये ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं हो सकता। रही बात इन दोनों से हम चेक करें तो इन दोनों में से कोई भी मेरा आंसर हो सकता है, बट हम चेक करते हैं कि छोटे वाला नंबर यानी कि HCF इसको डिवाइड करता है या नहीं करता, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में चेक करूँ तो 372 को हम 21 से डिवाइड करके देखें तो 21 1 जा 21, यहाँ मेरे पास कैरी 6 1 2 हम कैरी लेते हैं तो 6 7 से करें हम तो 7 1 जा 7 7 2 जा 40। देखो कंप्लीट ये डिवाइड नहीं हुआ है ना, कोई ना कोई रिमाइंडर यहाँ बचेगा, तो इसका मीनिंग ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ये होगा एग्जाम में आप लगा सकते हैं डायरेक्टली, बट मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये क्या है 3 4 2 38। अच्छा, इसको और भी इजी बनाने के लिए हम क्या करें, पहले इसको छोटे नंबर पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने की बजाय मैं क्या करूँ, 171 को मैं डिवाइड कर दूँ 19 से,
तो ये देखो अब इससे भी नहीं डिवाइड होने वाला, तो हम 9 से करके देखेंगे। 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 1 जा 9 और 8 17। देखो ये पूरा पूरा डिवाइड आपके पास चला गया, यानी कि रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। इसका मीनिंग ये HCF है और ये उस नंबर्स का क्या है, LCM है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 60% of 400 plus k% of 280 इक्वल टू 296 है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। 60% का मीनिंग होता है 1/100, तो मैंने यहाँ राइट कर दिया। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई 400, प्लस में k, परसेंट का मीनिंग बाय में 100, 1/100 होता है। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 280 इक्वल टू क्या है आपके पास 296। 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट। ठीक है। तो क्या बनता है यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट। 6 4 जा 24 प्लस में 28k डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 296। 28k डिवाइडेड बाय 10 यही है, और ये जो प्लस का 240 था राइट हैंड साइड पे जाएगा आपके पास, तो आपके पास आएगा माइनस का। माइनस करें तो हमारे पास आएगा 6, 9 में से 4 गया 5, और मल्टीप्लाई में पड़ा था यानी कि 10 चला जाएगा ऊपर, और आपके पास 28 आएगा नीचे। यहाँ आएगी k की वैल्यू, यानी कि जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में गया, डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में। 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, 4 1 जा 4 2 जा, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है यहाँ से 20, जो कि आपको निकालनी थी। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सब्ट्रैक्टिंग 12a माइनस 9ab माइनस 2, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस। तो इन दोनों का हम सम निकालते हैं, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस 7ab माइनस 4b माइनस 5, इसका हमें सम करना है किसके साथ, a प्लस 3 और b माइनस 4 के साथ। क्लियर है। उसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है कि उसको 12a माइनस 9ab माइनस 2। क्लियर है। अब हम इसको सोल्व आउट करें तो क्या आएगा, देखिए 4a माइनस के 7ab माइनस 4b माइनस 5, प्लस इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, यानी कि a को मैं b से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा ab, a को फिर मैं माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस के 4 है, प्लस के 3 को प्लस के b से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 3b, एंड प्लस के 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 12। ठीक है। माइनस का साइन अंदर जाता है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 12a प्लस का 9ab एंड प्लस का 2। ठीक है। अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस के 4a एंड प्लस का 4a। ठीक है। एंड और कुछ नहीं हो रहा ना कैंसिल, नहीं। तो देखिए यहाँ से माइनस के 7ab प्लस का ab, यानी कि माइनस के 6ab माइनस के 6ab प्लस का 9ab, तो प्लस का आएगा हमारे पास 3ab। ab वाले टर्म हमने सोल्व आउट कर ली। अब b की वैल्यू देखते हैं कहाँ कहाँ है, माइनस के 4b, यहाँ देखिए माइनस के 4b एंड प्लस के 3b, माइनस का b बचा, और तो b की टर्म यहाँ कहीं है नहीं, तो हमारे पास आएगा माइनस का b। अच्छा, माइनस के 5 एंड माइनस के 12 आपके पास हो गया, माइनस के 17, माइनस के 17 एंड प्लस का 2 आ गया आपके पास, माइनस के 15। ठीक है। और देखिए ये हो गया एंड ये भी हो गया, माइनस के 12a बच गए यहाँ से, तो माइनस के 12a हमने यहाँ राइट कर दिया। तो देखते हैं हमारे पास आंसर कौन सा होगा। 12a ये नहीं हो सकता हमारा, 12a माइनस का आया, माइनस के 12a प्लस का 3ab माइनस का 15, तो इसमें b वाली टर्म नहीं है। माइनस के 12a प्लस का 3ab माइनस का b एंड माइनस के 15। यस, ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 4 pipes of same type can fill a tank in 2 hours 50 minutes, then how much time will 5 pipes of same type take to fill the tank। देखिए मैंने आपको इससे फर्स्ट वाली वीडियो में एक फॉर्मूला करवाया था कि वर्क डन, उसमें देखो हमने कहा था कि 4 पर्सन किसी काम को 6 डेज में पूरा कर देते हैं, तो 7 पर्सन कितने डेज में करते हैं, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो वही फॉर्मूला इसमें लगेगा कि वर्क डन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स, या फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ पाइप। ठीक है। इनटू में टाइम t1। ठीक है। तो वर्क डन हम निकाल लेंगे कि इसमें टोटल कितना
जो टैंक है वो फिल किया है। तो यहाँ नंबर ऑफ पाइप हमारे पास है 4 और टाइमिंग देखना क्या है 2 आवर्स 15 मिनट। इसको समझना ध्यान से, हम कैसे राइट करेंगे। 2 आवर है और 15 है मिनट्स। 1 घंटे में 1 आवर के अंदर हमारे पास 60 मिनट होती है, यानी कि 2 आवर। अगर मैं 15 मिनट को डिवाइड करवा दूँ 60 से तो ये भी हमारे पास आवर बन जाएगा। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, 2/15 बाय में 60। ठीक है, ऐसा लिखूँ मैं, या फिर मैं क्या लिखूँ, 15 1 जा 15 4 जा। हम इसको लिख सकते हैं 2/1/4 आवर्स। क्लियर है। इस टोटल टाइमिंग को मैंने क्या किया, आवर्स में चेंज कर लिया। 15 मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या किया, 60 से डिवाइड, और दोनों कैंसिल आउट होते हैं 1/4 से, तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब इसको भी हम सोल्व करें तो 4 2 जा 8, 8 और 1 9/4। तो 9/4 आवर किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 आवर एंड 15 मिनट्स के इक्वल है। समझ में आ गया आपको। सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 9/4 आवर्स, और ये क्या थे, नंबर ऑफ पाइप्स। 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि टोटल वर्क डन आप मेरे पास आ गया है 9। तो इतना काम हमें करना है। समझ आ गया। सो नेक्स्ट देखिए, वर्क डन, यही फॉर्मूला मैं लगाऊं तो मुझे वर्क डन कितना है मेरे पास, 9, तो हमारे पास वर्क डन है। एंड कहता है कि हाउ मच टाइमिंग, टाइमिंग कितना लगता है, विल 5 पाइप्स ऑफ सेम टाइप टेक टू फिल द टैंक। अगर मेरे पास नंबर ऑफ पाइप्स कितने हो, 5 हो, तो मुझे टाइम निकालना है, यानी कि T2 अगर मैं नाम दूँ तो मुझे ये निकालना है। मल्टीप्लाई में पड़ा था, क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम 2। बट टाइमिंग हम देखें तो आवर्स में चेंज किया गया है, तो हम क्या करेंगे, सिमिलर वे से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम चेंज करके लेके आए थे ना इसको आवर्स के अंदर, हमें उल्टा प्रोसीजर चलना है। अब 9 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 5 1 जा 5, मेरे पास कितना बचता है, 4। तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो हम क्या लिखेंगे, 1/5/4। ठीक है। बट टाइमिंग देखूँ तो मैं अब भी ऐसा नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा, अगर देखो टाइमिंग में चेंज करना है, जैसे अब ऊपर चलो, इसी को बैक जाए हम, भाई में क्या था, 60 था। अगर मुझे 60 बनाना है इसको, तो मैं क्या करूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 से डिवाइड कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या राइट करेंगे इसको, 1/12 5 जा, 1 मिनट, नहीं, हमें 12 से नहीं करना होगा, 15 से करना होगा। यस। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए, तो हम अब इसको निकालें तो क्या करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो मेरे पास क्या आएगा, 5 1 जा 5, 4 कैरी। तो हम इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं, 1/4/5। क्लियर है। सो अब हमें देखिए सिमिलर वे से अब पीछे से जाएं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बाय में 60 होना चाहिए। तो मुझे 60 में बनाने के लिए क्या करना होगा, 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड करवा दूँ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1/48 डिवाइडेड बाय 12 5 जा 60। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 आवर 48 मिनट्स राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ क्या था, 2 आवर और 15 मिनट था ना, इस 2 आवर 15 मिनट को मैंने क्या लिखा था, 2 आवर 15/60 लिखा था, अगर वो आवर में है तो इसी तरीके से मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ, 1 आवर एंड 48 मिनट्स। ठीक है। वैसे आंसर तो देखिए यहाँ तक भी निकल गया था, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे आंसर को चेंज करना है, इसलिए हमने ऐसा किया। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a class ratio of number of boys to the number of girls। तो नंबर ऑफ बॉयज़ का रेशियो, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो आपके पास है 2:3। अगर मैं नंबर ऑफ बॉयज़ लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं 2x, एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास होंगी 3x। ठीक है। When 3 boys leave the class, अगर 3 लड़के क्लास छोड़ देते हैं, एंड 3 न्यू गर्ल ज्वाइन द क्लास, अगर 3 लड़कियां ज्वाइन कर लेती हैं, तो जो नया रेशो होगा वो ये बन जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ 2x थे, कहते हैं 3 लड़के क्लास छोड़ देते हैं, और लड़कियां कितनी थी, 3x थी, जिनमें से 3 लड़कियां क्या आ जाती हैं, ज्वाइन कर लेती हैं क्लास को, तो हमारे पास जो न्यू रेशो है वो बन जाएगा ये। क्लियर है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करें तो 7 2 जा 14x माइनस 7 3 जा 21
9x प्लस 9। तो यहाँ से मैं 14 x वाले टर्म्स को हम इकट्ठा करें और विदाउट x वाली टर्म को इकट्ठा करें तो हमारे पास यहाँ से आएगा 5x इक्वल टू 21 और 9 30, x इक्वल टू 6। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास टोटल कितने थे 6 2 जा 12 और गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स जो हमारे पास थी वो 18 थी। क्वेश्चन में निकालना क्या है, हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन द क्लास इनिशियली। स्टार्टिंग में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी हमारे पास 18। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज x रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 4 आपको दिया हुआ है 727। तो आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस 1 बाई एक्स की। ओके तो हम इसको ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, हम इसको भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वही बात है, इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है 727। ओके सो अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूँ और 2 राइट हैंड साइड में ऐड कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको क्या मैं ऐसा राइट कर सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab, तो ए बी यानी कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा तो आपके पास 2 ही आएगा। यहाँ मेरे पास हो जाता है 729, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 729 को हम चेक करें तो हमारे पास ये बनता है, चेक कर लेते हैं किसका स्क्वायर है 729। पीछे से पेयर बनाया 2 2 जा 4 3 2 9 4 7 से करें तो 7 7 जा 49 7 4 जा 28 एंड 4 32। यस आपके पास ये क्या लिख सकते हैं आप इसको 27 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, मेरे पास फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई। अच्छा -2 मैं बोथ साइड कर दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ओपन करेंगे तो यही वैल्यू दोबारा आएगी एक्स स्क्वायर एंड प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। और यहाँ से मेरे पास ये बचता है 25, जिसको आप लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 5। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। If you like this video then please like, share and subscribe and also comment me, ताकि मैं मुझे एक मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए मैं एक बेहतर कंटेंट तैयार कर सकूं। So thank you and have a nice day.